मतदान संपन्न होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों की शुरू की बाड़ेबंदी। प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर समस्त पार्षदों को उनके एक एक परिवारजन के साथ अज्ञात स्थान पर किया एकत्रित। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर नगर निगम के पार्षद पद के लिए 28 जनवरी गुरुवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। अजमेर में कुल 66.17% मतदान हुआ। अजमेर जिले के 5 निकायों के संपन्न हुए चुनावों में अजमेर में सबसे कम वोट प्रतिशत रहा। गुरुवार को संपन्न हुए चुनावों का परिणाम रविवार 31 जनवरी को घोषित होगा। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा अपने 60 से ज़्यादा पार्षदों की जीत के प्रति आश्वस्त होकर बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। मतदान के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता सियासी उधेड़-बुन में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मतदान संपन्न होते ही अपने प्रत्याशियों की प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी शुरू कर दी। शुक्रवार को भाजपा के सभी 80 प्रत्याशियों को विजय लक्ष्मी पार्क में इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनमें विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित अन्य नेताओं की सदारत में एक पार्षद प्रत्याशी के साथ परिवार के एक व्यक्ति को बुलवाया गया, जिन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 31 जनवरी को परिणाम आने तक प्रथम प्रशिक्षण रहेगा। इसके बाद जीतने वाले प्रत्याशियों का दूसरा प्रशिक्षण 4 फरवरी तक रहेगा। हारने वाले प्रत्याशियों को 31 जनवरी को ही वापस घर भेज दिया जाएगा। विधायक वासुदेव देवनानी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी पार्षद प्रत्याशियों को पार्टी की कार्यशैली और निगम के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। आगे जो भी निर्देश पार्टी आलाकमान का होगा, उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और ज़िले में जो 5 स्थानों पे चुनाव हो रहे हैं, 5 में भाजपा का बोर्ड बनेगा। का जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस प्रकार से जनता के अंदर उत्साह दिखा है और कांग्रेस जिस तरह बटी हुई है, तो उनका कोई नेता उनको संभालने वाला कहीं नहीं मिला। न किशनगढ़ में मिला, न अजमेर नगर निगम में मिला, न विजयनगर में मिला। तो इस तरह कांग्रेस कहीं नहीं है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है और निश्चित रूप से हम सब जगह बोर्ड बनाएंगे और आशातीत सफलता हम प्राप्त करेंगे। अजमेर में हमारा मिशन 60 है, उसको हम प्राप्त करने जा रहे हैं। कल भागीरथ जी के साथ जो हुआ है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पूरे वैसे तो राजस्थान में, विशेष रूप से अजमेर ज़िले में कांग्रेस अपने हार से बौखलाहट के कारण ज़िला प्रशासन पर उन्होंने दबाव डाला। ज़िला प्रशासन और पुलिस एक तरह से उनके दबाव में आकर के जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने परेशान किया। कांग्रेस के अंदर खुलेआम जो है प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक के एक वार्ड में तो जो सहयोगिनी, इनका आशा सहयोगिनी कि उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी पे रहते हुए कांग्रेस का प्रचार करती। जब हमने उसकी शिकायत की, तब जाकर के दोपहर को 1 बजे उनको हटाना पड़ा। ऐसे कई स्थानों पर उन्होंने कई जगह गोपाल बायती जाकर के अंदर बैठ गए, कुछ जगह प्रताप यादव अंदर जाकर के बैठ गए। यानी कांग्रेसी नेताओं को खुली छूट थी कि वो अंदर जाकर के भी प्रचार प्रसार करें। और हमारे तो कोई प्रत्याशी भी यदि आसपास भी अपने जो कि उसका अधिकार है उसे जा रहे थे, तो उसको बुरी तरह बाहर भेज रहे। अगर बागी जीतते तो क्या उनको शामिल किया जाएगा? हमारे इस प्रकार की कोई अभी संभावना नहीं आती कि हमारे यहाँ से कोई बागी जीते। हमें स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, शायद हमको आवश्यकता न पड़े। मेयर और उप मेयर पे क्या आप दावा करते हैं? भाजपा दावा करती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी बनेगा और डिप्टी मेयर भी बनेगा और किशनगढ़ में सभापति भी बनेगा और बाकी जगह चेयरमैन बनेंगे। उसका स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पार्षद जब परिणाम आएगा 31 को, उनके साथ बैठ करके और प्रदेश की सहमति से लेकर के हमारे कैंडिडेट तय होंगे। प्रशिक्षण के लिए आप लेके जा रहे हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण भाई पार्षदों को? हमारे यहाँ कई नए पार्षद भी जीतते हैं और कुछ पुराने भी होते हैं, तो उनको पार्टी की रीति नीति से पूरी तरह अवगत कराने
और फिर पार्षद के रूप में जो अपना कर्तव्य क्या क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, काम क्या क्या होते हैं, उसका भी अनुभवी लोगों से उनका प्रशिक्षण करवाएंगे। कुछ निर्दलीय जो आपके साथ में आना चाहते हैं उनके लिए ये 31 को विचार करेंगे। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ सहमत होंगे और प्रदेश की अनुमति मिलेगी तो ज़रूर उनके बारे में विचार करेंगे। जिस कल मतदान हुआ उसमें काफ़ी कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, कुछ आरोप लगे कि कांग्रेस अपने प्रशासन में दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस जो प्रशासन है उनके कांग्रेस के बिल्कुल दबाव में रहता है, क्योंकि राज्य सरकार का दबाव रहता है। तो छुटपुट घटनाएं काफ़ी जगह हुई और उनकी शिकायतें भी हुई, लेकिन प्रशासन के दबाव में उन पर हमारे जो नज़रअंदाज किया लोकल प्रशासन ने। और ऐसा कांग्रेस के जितने प्रत्याशी थे, हार के डर से कह लीजिए या भय से कह लीजिए, जब उनको लगता है कि भाई अजमेर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बन रहा है और हमारे प्रत्याशी काफ़ी अच्छे से चल रहे थे और अच्छा पोलिंग भी उनके पक्ष में हो रही थी, उसको देखते हुए भाजपा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बौखला करके अपनी इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, जिससे हमारे को उग्र होना पड़ रहा था। लेकिन हमारे सभी जो प्रत्याशी थे और जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया। अभी तक कितने लोग बाग आ चुके हैं जिनका प्रशिक्षण? अभी लगभग 60 के करीब संख्या हो चुकी है और 20 करीब अभी और आने हैं। अच्छा, प्रशिक्षण शिविर कितने मतलब समय तक चलेगा? 31 तारीख तक का पहला फेज रहेगा, उसके बाद फिर जो रिजल्ट के बाद फिर दूसरा फेज चलेगा। कुछ निर्दलीय भी अगर आपके संपर्क में आना चाहते हैं तो उनके लिए? अभी ऐसी कोई मतलब निर्णय नहीं किया गया निर्दलों के लिए, या इस तरह का कोई भी अभी कोई जानकारी, अभी कोई आपसी हमारा कोई बातचीत इस विषय में नहीं हुई। वहीं वार्ड 35 से भाजपा प्रत्याशी भावना चौहान ने बातों ही बातों में कबूल कर लिया कि वे पार्टी के द्वारा की जा रही बाड़ेबंदी में जा रही हैं। इसके बाद जब पीछे से उनके पति दिलावर चौहान द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण शिविर में जा रही हैं, तो उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया। लेना एक सेकंड। हाँ जी, भावना जी कहाँ जाते हो आप? पहुंच चुकी है मैडम, क्या कहना चाहिए जिस प्रकार से 3 दिन आपको साथ में रहना है? सर, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाड़ाबंदी में जा रहे हैं फिलहाल तो, और हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, बाड़ाबंदी आपने कंफर्म कर ली? बाड़ाबंदी है ये? जी परीक्षण शिविर है। सर, परीक्षण शिविर है शायद। चलिए देखिए प्रशिक्षण शिविर ठीक है। वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े ज्ञानचंद सारस्वत ने बताया कि चुनाव की आपाधापी में बहुत थक चुके हैं, लिहाजा कुछ दिन आराम और प्रशिक्षण वर्ग में नए पार्षदों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिला है। पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। सब 15 से 20 दिन से 1 महीने से लगातार चुनावी भागदौड़ थी, परेशानियां थी, थक गए बुरी तरह से। एक मौका था, क्योंकि 5 साल लगातार कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, विशेषकर मुझे तो ये मौका था। और पार्टी की कई पार्षदों को, नए पार्षदों को सिखाया भी जाता है, प्रशिक्षण भी होता है, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे और 2-5 दिन के लिए घूम के आ जाते हैं बाहर, ऐसा सोच के। और अच्छा, अभी भी निश्चित नहीं है, मुझे तो ये कहा गया है कि विजय लक्ष्मी पार्क कोई मीटिंग है, आना है, तो मैं यहाँ आया हूँ। आगे फिर जैसा पार्टी जो करेगी मंजूर है। क्या लगता है चुनावी परिणाम आएंगे? चुनावी परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और 60 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत के बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। जब बोर्ड पक्का है बनना तो उसमें आपने मेयर और डिप्टी मेयर का नाम? मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है साहब, जो पार्टी जो करेगी वो मंजूर है। और विशुद्ध रूप से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और पार्षद ही के लिए मैं कर रहा हूँ। उप महापौर और महापौर पार्टी का जैसा निर्णय होगा, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे प्रदेश के नेता प्रभारी जी जो करेंगे वो कर लेंगे। मात्र मैं चुनाव की थकान मिटाने के लिए और प्रशिक्षण के हिसाब से मैं आया हूँ और जैसा पार्टी ने आदेश दिया कि आना, अभी तय नहीं है कि बाहर जाना है या नहीं जाना है, लेकिन मैं धन्यवाद आपका। बाड़ेबंदी या कहें प्रशिक्षण वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त 79 पार्षद प्रत्याशी अपने बैग और अटैची लेकर अपने अपने साधन से विजय लक्ष्मी पार्क पहुंचे हैं। इनमें वार्ड नंबर 29 से निर्विरोध निर्वाचित हेमलता खत्री भी अपने पति के साथ विजय लक्ष्मी पार्क पहुंची, जहां से उन्हें एक साथ बसों द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने की तैयारी में पार्टी के शीर्ष नेता जुटे रहे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।